सर अगर कोई युवा आपसे पूछता है कि भाई मैं थिएटर क्यों करूं, मैं रील्स देख सकता हाँ हूँ, मैं 30 सेकंड का वीडियो बना सकता हूँ, लिप सिंकिंग कर सकता हूँ, तो फिर थिएटर में वो क्यों आएगा? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया। थिएटर में प्रत्येक व्यक्ति को आना बहुत जरूरी है आज की डेट में। हम्म। क्योंकि थिएटर है वो, आप अपने आप को पहचान सकते हैं। आप अपने अंदर क्या खूबियां हैं या मेरे अंदर क्या कमियां हैं, हम्म। तो थिएटर के द्वारा आप उसको पहचान सकते हैं। आपकी हाँ। क्रिएटिविटी है, हम्म। आपको मालूम है कि मेरी रचना धर्मिता क्या है और मैं क्या कर सकता हूँ, तो वो भी उसको पहचान के बाहर निकाल सकता है। और सबसे बड़ी चीज है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट, हम्म। वो व्यक्तित्व का विकास इससे होता है। तो सर आपने बताया थिएटर में क्रिएटिविटी अपनी खूबियां बाहर निकल के आती है, तो थिएटर में ऐसा क्या होता है कि जिससे क्रिएटिविटी बाहर निकल जाती है? अवसर प्रदान किए जाते हैं हम्म। ना। आपको एक इम्प्रोवाइजेशन करना है, आपको एक हम्म। सिचुएशन दी गई है, आपको उस पर करना है, तो आपके अंदर का जो आपका कलाकार है वो बाहर निकलेगा, आपकी क्रिएटिविटी बाहर निकलेगी। हम्म। हम्म। और बाकी तो वही है जो ट्रेंड चल रहा है। अगर आप रील्स के द्वारा आप होना चाह रहे हैं, फेमस होना चाह रहे हैं, हम्म। आपके व्यूअर्स बढ़ सकते हैं, आपकी लाइक बढ़ सकती है, सब्सक्राइब बढ़ सकते हैं, हम्म। लेकिन आपकी पर्सनैलिटी उतनी डेवलप नहीं हो पाएगी। तो जब आपने थिएटर शुरू किया था सर, तो आपने क्या क्या चेंजेस देखे खुद में? चलिए देखिए, मैं बोल पा रहा हूँ, इतना भी बोल पा रहा हूँ। हम्म। और बहुत सारे विषयों पे जो हमको मालूम नहीं रहता है और बोलना होता है, क्योंकि मैं टीचिंग के पेशे में भी हूँ, तो मैं बोल देता हूँ। बहुत लोग मेरे साथी जो हैं उनको बहुत हेजिटेशन होती है आगे जाने में, हम्म। लेकिन हम जाते हैं और हमको लगता है कि हमें कोई बोले कि हम आगे आए। हम्म। और जिस विषय की हमको जानकारी नहीं है हम उस पर भी बोल देते हैं, चाहे हम कैसा भी बोले, चाहे अच्छा बोले, चाहे कितना बोले। हम्म। ये छटरी के द्वारा संभव है। हम्म। और अवसर भी प्रदान होते हैं, प्राप्त होते हैं। और कई बार डिपार्टमेंटली भी हमें वर्कशॉप टीचरों की करने के लिए बोला जाता है, तो करते हैं हम लोग। और फिर हम क्लास में कैसे पढ़ाना है, हम्म। तो उसके लिए भी क्या कहते हैं, हम लोगों पे थोड़ा सा ये क्वालिटी अपने आप डेवलप हो जाती है कि हमको हमारे हाव भाव के साथ, और हम्म। खासकर प्राइमरी एजुकेशन में हमको कैसे पढ़ाना है। तो थिएटर इन एजुकेशन वाली बात भी टाई ग्रुप जी का खोला हुआ है। तो वैसे ही अभी आ, उसी की तर्ज पे अब ये एजुकेशन सिस्टम यहाँ शुरू होने वाला है। ये मैंने सुनी थी ये बात है, तो कब तक ये शुरू होगा। ये जो थिएटर है, आपने बताया कि टीचिंग में भी आपको काफी हेल्प करता है और बाकी टीचर्स को भी करेगा। थिएटर इन एजुकेशन टीचर के लिए भी उतना ही जरूरी है हाँ जितना स्टूडेंट के जी। लिए है। ठीक है, तो आप कैसा प्रपोजल रखना चाहेंगे अगर थिएटर को अगर स्कूल में लाया जाए? अभी तो ये जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है बिल्कुल बदल गया है। अभी हम्म। प्राइमरी लेवल पे है, तो मैं प्राइमरी का टीचर हूँ। तो हमें कहा जाता है कि आपको कैसे पढ़ाना है, हम्म। कैसे आपको उसको इंटरेस्टिंग बनाना है, कि हाव भाव के साथ आपको क्या कहते हैं, किस तरीके से एक्सप्रेशन के साथ, या किसी किसी विषय को हमको कितना हम उसको सर्वव्यापी बना सकते हैं, सर्वग्राह्य बना सकते हैं। तो ये हमारे अंदर है कि हम उसको नीरस न होने दें। जिससे होता है कि एक कि हम सीधे लेक्चर देना शुरू कर दें तो बच्चे के लिए कहते उतना वो फायदेमंद नहीं रहता है, जितना हम उसको हाव भाव के साथ, और जैसे हम कहानी का होता है, कहानी का रूपांतरण हम नाटक में करते हैं, बच्चों को उसके किरदार बनाते हैं। जो आपने बहुत कुछ देखा हुआ है उसके बारे में कुछ बताइए सर। हाँ, अभी हाल ही में हमने लगभग 5-6 महीने हो गए होंगे या साल भर हो गया होगा, आषाढ़ का एक दिन हमने नाटक किया था। हम्म। तो लगभग 2 महीने हमने रिहर्सल की, हम्म। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा, और लोगों ने बहुत सराहना भी हमें प्राप्त हुई लोगों की। हम्म। लेकिन वही होता है कि हम लोग उसको आगे नहीं कर पाते। हम्म। उसको एक, जैसे हम एक शो हमने किया तो हम उसी में संतुष्ट हो गए, फिर आगे फिर वो हम बिखर भी जाते हैं, जो कलाकार रहता है। तो बिखरना नहीं है। अगर हाँ आपने क्लासिक नाटक पकड़ा है तो उसके एक से ज्यादा शो करने चाहिए। हाँ, वो भी है जी। जो ज्यादातर लोगों के पास जाए। हम्म। और उससे एक फायदा ये होता है कि आप अगर आपने नाटक पढ़ा नहीं, लेकिन आप उसको कर रहे हैं, तो आप पूरा उस प्रोसेस के साथ गुजरते हैं, तो आपके अंदर एक जिज्ञासा होती है कि मुझे ये नाटक पढ़ना चाहिए। तो हम्म। बहुत सारे हमने ऐसे बच्चे भी देखे जिनका अभी रुझान नहीं रहता है पढ़ाई की तरफ। मतलब बहुत सारा, जब हमारे पास ये आ गया, मोबाइल आ गया, तो हम हम्म। लोग ऑनलाइन ही उस चीज को मंगा रहे हैं और देख ले रहे हैं। हम लोग अगर हमको आषाढ़ का एक दिन
देख लिया तो उसको पढ़ने की हमें जरूरत नहीं है, वो ये समझते हैं। लेकिन नाटक करने के बाद अगर उस नाटक को वो पढ़ रहे हैं और उसके बाद उनको डायलॉग भी याद हो रहे हैं और वो पूरा का पूरा कह भी दे रहे हैं, उस नाटक के बारे में बता भी दे रहे हैं, तो वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अच्छा, तो सर जैसे नाटक को पढ़ना आपने कहा, सिर्फ देखना नहीं, तो सर जब कोई नाटक पढ़े तो एक तो उसमें कहानी पढ़ेगा वो, तो पढ़े तो कैसे पढ़े, मतलब क्या क्या देखे उसमें नाटक में? अब बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि जब तक हम पूरा नाटक नहीं पढ़ेंगे, 2-3 बार नहीं पढ़ेंगे, तो तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। और इंटरेस्ट भी पैदा तभी होता है जब हम उसको शुरू करते हैं। कई बार हम खुद अपने पे ये अनुभव हमको होता है कि हम नई चीज पढ़ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ा और उसके बाद हम लोग किनारे हो गए। लेकिन पहले जब होता था, जब हम नाटक पढ़ते थे, तो जब तक खत्म नहीं हुआ तब तक हम पढ़ते जाए, चाहे कोई भी काम हो, खाना छूट जाता था और बहुत सारी हमारी जरूरी चीजें छूट जाती थी। लेकिन अब हम अपने पूरा दिन भर का लगभग 70-80% हम एक मोबाइल को दे देते हैं और उसमें क्या देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे हैं, चैटिंग वगैरह जो भी चल रही है। खैर वो चीज भी बुरी नहीं है, हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन फिर ये चीजें इन चीजों को से अलग कर दे रही है हमें। पढ़ने का जो हमारा वो था, हुनर था, जो पढ़ने की हमारी जिज्ञासा थी, वो दूर होती जा रही है इस चीज से। तो सर जब आप किसी नाटक को पढ़ते हैं और अपने बच्चों के लिए उसको कहते हैं कि यार इसको करेंगे हम, तो आप उस नाटक में क्या देखते हैं? अब यहाँ के हिसाब से, देश काल और वातावरण के हिसाब से स्क्रिप्ट चूज करनी पड़ती है कि यहाँ के लोगों का इंटरेस्ट क्या है। लेकिन इंटरेस्ट पैदा करना पड़ता है। जब हम पहली बार, जब लगभग 25 साल पहले हमने आषाढ़ का एक दिन किया था, मैं तब उस समय की स्थितियां क्या थी, उस समय लोगों को यही था कि यार ये पागल हो गया, यहाँ तो कॉमेडी पसंद करता है। तो खासकर जो बहुत अपने आप में तब के जो थिएटर आर्टिस्ट थे, जो पुराने लोग थे, तो उन्होंने मुझे यही सलाह दी, यार तू क्या कौन सी स्क्रिप्ट ले रहा है, यहाँ के लोगों की समझ में आएगी नहीं आएगी। लेकिन एक जुनून था, तो वो नाटक हमने किया, लेकिन बहुत पसंद किया गया। तो लोग मतलब बहुत उसको देख के अभिभूत हुए और खासकर जो रिस्पेक्ट उसके बाद नाटक की हम लोगों को मिली, कलाकारों को मिली, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव था कि लोग इन चीजों को भी पसंद करते हैं। हम लोग परोसते नहीं है ना, फिर हम लोग दोषी युवा पीढ़ी को दे देते हैं भाई कि ये ऐसे गाने गा रहे हैं, ये इस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन हमने परोसा नहीं उनको ना। अब नई चीजें जो जो ऐड हो रही है वो किस तरीके की हो रही है, उसके बारे में भी हमने ज्यादा वो नहीं किया, सोचा नहीं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती थी। उसके बाद 25 साल बाद जब ये नाटक किया, तो बहुत सारी सहूलियत भी हो गई थी, बहुत सारे अब संसाधनों के पीछे हमको दौड़ना नहीं पड़ा था। और इसको भी कहते लोगों ने उतना ही पसंद किया जितना हो, बल्कि मैं उससे ज्यादा पसंद किया लोगों ने, क्योंकि ऑडियंस का मूड भी चेंज हो गया। लेकिन उसके बावजूद भी उन लोगों ने, जो उन बच्चों ने कभी नाटक नहीं देखा, तो उन्होंने उस नाटक को देखा और उसके बाद अपने व्यू उसमें दिए और उसके बारे में लिखा। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी हमारा अचीवमेंट हम उसको कह सकते हैं कि आपने एक ट्रेंड चेंज कर दिया। हाँ, वो थोड़ा ट्रेंड चेंज हुआ उसका। जी, तो सर आपके फेवरेट राइटर्स कौन है जो जिन्होंने आपको चेंज किया? अब मैं ये क्या कह सकता हूँ, वही आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश, वो तो, और ये प्रेमचंद ना, तो और बहुत सा कालिदास, जितने भी थे। चैन में थोड़ा सा इन्होंने लीक से हटका और उस समय के जो वातावरण पे जिन्होंने लिखा, तो वो बहुत बड़ी चीज। और ये भारतेंदु हरिश्चंद्र, तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे कालजयी लेखक है अपने आप में। तो अगर हम कहें कि एक एक्टर को इन सभी राइटर्स को पढ़ना जरूरी है? हाँ, पढ़ना जरूरी है। और खासकर अब तो बहुत सारी साहित्य उपलब्ध नहीं हो पाता। आप लाइब्रेरी में जाएंगे, मैं 2-3 दिन गया इस बार, तो कहीं भी हमें नाटक नहीं दिखाई दिए। और अब हो सकता है नए लेखक हों, लेकिन नाटकों की जो अलग से खाना होता था पहले, तो वो खाना मुझे नहीं दिखाई दिया। और अब तो पूरा का पूरा सिस्टम वही हो गया, ई लाइब्रेरी जो होती है, मतलब अब आप देख भी सकते हैं, आप मंगा भी सकते हैं वो सारी चीजें, लेकिन किताबें अब कम हो गई हैं। आप किसी किताब को अगर मंगाना चाहें तो उसके लिए आपको बहुत जद्दोजहद करनी पड़ेगी। जो तो सर आपकी एक जर्नी रही है एक्टर की, शुरुआत, हाँ, मिडिल
और जब आप इस जर्नी से आप गुजर रहे हैं, तो सर आपने क्या क्या चीजें देखी कि जिन्होंने आपको रोका? एक तो पैसे की कमी भी थी उस जमाने में जब आपने स्टार्टिंग की थी, उसके अलावा और क्या क्या दिक्कतें हुआ करती ये थी? अभाव में जब हमने काम किया तो वो काम बहुत उत्कृष्ट होता था हम्म और जुनून था, तब कोई जिम्मेदारी नहीं थी। हम्म और कॉलेज लाइफ में सुबह घर से निकल के शाम को घर आ रहे हैं हम्म और फिर नाटक भी कर रहे हैं हम्म और उसके लिए सारे संसाधन भी जुट जाते थे, लोग सपोर्ट भी कर देते थे। लेकिन अब स्थिति ये है कि अब कर भी रहे हैं लेकिन अभी लोगों को जोड़ना बहुत मुश्किल हो गया हम्म और चुनौती भी है। अभी पैसा अगर हम हमारे पास होगा भी लेकिन हम वो काम नहीं करवा पा रहे हैं जो हम पहले बिना पैसों के हम वो काम करवाते थे। उसका अब कारण क्या हमारे होगा पास सर? कि अब लोगों के अंदर एक वही हो गया, मतलब जरूरत ज्यादा हो गई लोगों की हम्म और टाइम भी नहीं है लोगों के पास। दूसरा ये है कि बहुत जल्दी क्या कहते स्थापित होना और बहुत जल्दी आगे आना, हम्म लोगों की नजरों में आना, तो ये महत्वपूर्ण चीज हो गई लोगों के लिए। हम्म तो अब जुटा पाना बड़ा मुश्किल होता है। हम्म। अब कलाकारों को जुटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर अगर उसको इंटरेस्ट आता है, मुश्किल से अगर एक प्रोडक्शन करने के बाद हमारे पास एक कलाकार भी जुड़ता है उससे, तो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाती है। फिर कलाकार आते हैं, जब हम कोई प्रोडक्शन करते हैं, उसके बाद प्रोडक्शन जब पूरा हो जाता है तो उसके बाद वो गायब हो जाता है, हम्म। फिर आते नहीं है क्योंकि उतना इंटरेस्ट उनको रहता नहीं है। छोटे बच्चों में थिएटर करने की ज्यादा प्रोपेंसिटी होती है, उनमें ज्यादा टैलेंट बहुत होता है। होती है या और खासकर उन बच्चों में जो बिल्कुल इंटीरियर में है, हम्म जो अभी इसके संपर्क में नहीं आए, हम्म ये जो मोबाइल के संपर्क में नहीं आए। तो मैं कभी इम्प्रेशन कराते थे तो बहुत अच्छा क्या कहते वो रिजल्ट देते थे, बहुत हम्म। बढ़िया क्या कहते एक्सप्रेशन और उनकी जो क्रिएटिविटी है वो मुझे ज्यादा लगी। आपने जब ये थिएटर की जर्नी कंटिन्यू कर रहे थे तो बीच में आपको एक हार्ट अटैक भी हुआ था। उसके बावजूद आपने नाटक किया, वो उसके बारे में बताइए सर। हाँ, ये हार्ट अटैक पता नहीं कैसे आ गया हम्म और शायद से ज्यादा क्या कह सकते दिल पे ज्यादा बातें ले ली होगी। हम्म हाँ, क्योंकि कलाकार बहुत भावुक भी होता है कहते हैं लोग, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। मैं हमेशा हंसता रहा, खुश रहा हमेशा हम्म और व्यसन भी नहीं थे मेरे अंदर। लेकिन ये था कि अटैक पड़ गया। लेकिन उसके बाद भी जब मैं उसमें था सीसीयू में, तो वहां पर भी मुझे ये लगता था यार कि मैं नाटक कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मेरी वॉइस कैसी आएगी नहीं आएगी। तो वहां पे भी जब मैं शीशे पे देखता था तो अजीब अजीब सी हरकतें करता था, तो डॉक्टर को डाउट हो गया यार कहीं ये इसका दिमाग हिल तो नहीं रहा। लेकिन वहां पे भी ये नाटक की हम अब जो हमारी जो दृढ़ इच्छा शक्ति थी जिंदा रहने की, वो भी इसी के कारण आई, या मुझे नाटक करना है। और कुछ नहीं था, परिवार भी नहीं था आंखों के सामने, कुछ नहीं था। हम्म सिर्फ ये था कि यार मुझे नाटक करना है और हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। लेकिन वहां भी क्या कहते टॉयलेट में जाके डायलॉग बोलना, हम्म बाहर से क्या कहते लोग सुन रहे हैं कि इसको क्या हो गया। हम्म तो वो एक जुनून कह सकते हैं या नशा कह सकते हैं, इसे जो भी कहें आप। तो किया उसके बाद डॉक्टर ने कहा था कि भाई तुम्हें आराम की जरूरत है, ज्यादा बोलना नहीं, ज्यादा चिल्लाना नहीं। तो हमने रामलीला की, तो उसमें मैंने रावण का पाठ खेला। हम्म तो 10 दिन तक मैं चिल्लाता रहा रावण के पाठ में। हम्म लेकिन जब फिर दोबारा जब मैं वो कराने गया, तब कराने गया, तो उसने कहा कि इस रिजल्ट तो बहुत अच्छे आ रहे हैं तुम्हारे। तो हो सकता है नटेश्वर भगवान की कृपा रही कि भाई तुम करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा और अभी तक मैं स्वस्थ हूँ। और ये आप सब लोगों का आशीर्वाद है, दुआएं। एक बार आपने शायद मुझे बताया था आपने कि आपने कोड़ी का रोल के लिए हाँ 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 आप हाँ उन्हीं के साथ आप हाँ। ऑब्जर्वेशन के लिए गए थे। हम्म। टेल मी अबाउट दैट सर। ये राजकुंवर एक नाटक था, हम्म ललित सिंह पोखरिया जी का लिखा हुआ। और संदीप श्रीवास्तव बीएनए से आए थे हम्म उस नाटक को कराने के लिए। हम्म। तो तब शायद से बीकॉम कर रहा हूँ मैं, क्या? बीकॉम सेकंड ईयर हम्म का छात्र रहा हूँ मैं। हम्म तो मुझे रोल मिल गया, हम्म कोड़ी का रोल था उसमें जो हम्म मैन था। तो मैं उसमें प्रैक्टिस करने लगा, तब जुनून था कि यार कैसे करना है, क्या करना है। हम्म तो किसी ने मुझे कहा कि यार तू कोड़ियों से मिला है, मैंने कहा नहीं हम्म यार, अगर तू कोड़ियों से मिला होता तो तेरे एक्सप्रेशन और अच्छे आते। तो मुझे हम्म किसी ने बताया कि श्रीनगर गढ़वाल में हम्म वहाँ कुछ लोग रहते हैं, कुछ ये कोड़ी लोग रहते हैं। हम्म तो मैं उनसे मिलने गया, हम्म नाव से पार करते थे हम, पल्ली पार। तो हम्म नाव से मैं गया उनके पास। तो हम्म मैं लगभग
1 डेढ़ घंटा एक के साथ मैंने बात की। हम्म। तो कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति था, तो मैंने उससे बात की। तो मुझे क्या कहते हैं, उसकी फीलिंग दिख रही थी, उसकी आँखों को देख रहा था मैं, उसकी एक्टिविटीज़ देख रहा था। हम्म। तो उसके बाद मैं यहाँ आया और मेरे हाथों में खुजली भी होने लग गई थी। मैं थोड़ा-सा घबरा भी गया था। मैं इतना उसमें चले गया था, डेप्थ में चला गया था। और लेकिन जब मैंने वो रोल किया, सिर्फ़ एक मरने का सीन था जिसको मुझे करना था। और पौड़ी में पौड़ी प्रेक्षागृह में हो रहा था ये नाटक। तो बहुत सारे लोग थे, तो मुझे मेरे प्राण निकल नहीं रहे थे। उसमें ये था कि मेरा राजकुमार आएगा, जो उसका लड़का था उसने आना था, लेकिन सीन ये था कि प्राण निकलने थे। लेकिन वो प्राण निकल नहीं रहे थे और लोग पिन ड्रॉप साइलेंस उसको देख रहे थे, उस सीन को। और जैसे ही मेरे प्राण निकले, तालियां बज गई। तो मुझे लगा कि सिर्फ बोल के या मतलब डायलॉग्स के द्वारा ही क्या कहते सीन सजीव नहीं होता है। मतलब आपकी जो अंदर की पीड़ा है, जो आपके अंदर का जो अभिनय है, तो उससे भी क्या कहते हैं आप प्रभावित कर सकते हैं। तो वो रोल मेरे लिए अभी भी मुझे याद आती है। वो सिरन क्या कहते हैं, जो मरा नहीं जा रहा था और लोगों को ये था कि ये मर क्यों नहीं रहा है, इसके प्राण क्यों नहीं निकल रहे हैं। और जैसे ही प्राण निकले वैसे तालियां बज गई। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा वो था उस समय, अचीवमेंट उस समय का। तो ये जुनून था। और आपने रोल किया था एक बार गांधी जी के रोल के लिए। हाँ, वो थोड़ा सा खाना वाना छोड़ दिया था। दिल्ली में था, तो वो मिल गया था, रोल मिल गया था गांधी का। तो इतिहास नाटक था, डीपी सिन्हा जी की क्या था। तो उसमें ये था कि मैं गंजा हो गया। मुझे ये था कि मुझे ये रोल मिल जाएगा और प्रैक्टिस भी की कुछ दिन। राजघाट गया और थोड़ा हाव भाव भी देखे कुछ। उस समय क्या कहते वो चलती थी कैसेट्स वगैरह, तो उनका चलना बोलना, एक टाइम खाना खाना, तो वो पूरी चीजें की। लेकिन वो रोल मुझे नहीं मिला। बट यू स्टिल डिड दैट, मतलब इतना नहीं मिला फिर भी आपने किया उसको। तो पर काफी उससे फायदा भी हुआ मेरे को। जी जी सर, ऐसा कोई टॉपिक है जिसपे आप थिएटर करना चाह रहे हो और प्ले ना लिखा हो और आप उसको प्ले लिखना चाह रहे हो? हाँ, ये था कलाकारों की जिंदगी पे, कि शायद लिखा भी गया है इस पे। ये कलाकारों की जो जिंदगी है, पर्दे के पीछे क्या हो रहा है, कि हम पर्दे के पीछे क्या कर रहे हैं। तो वो चीजें क्या कहते हैं उसमें लिखने का था, कि जो हाँ अपनी जिंदगी भी नहीं कह सकते हम लोग, मतलब प्रत्येक उस कलाकार की जिंदगी जो कुछ करना चाह रहा है लेकिन कर नहीं पा रहा है, तो उस पे क्या कहते हैं एक नाटक लिखने की सोची थी। अब देखते हैं कब तक वो लिखा जाएगा और कब होगा, या हम नहीं कर पाएंगे, दूसरी आने वाली पीढ़ी उस नाटक को करें। ठीक है, आपका हमारे शो से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद, बहुत बहुत। उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट मीटिंग में हम और भी थिएटर के पहलुओं पे बात करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।